कृष्ण जी भागवत में बताया है कि तो राधाया प्रणव महिमा, तो राधा जी का जो कृष्ण जो राधा और कृष्ण तो एक ही चीज है, राधा और कृष्ण कोई अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन ये धरती में जब लीला करने के लिए आया है तो कृष्ण ये दो हो गया है, राधा का कृष्ण का बाया का तरफ से राधा का सृष्टि हुआ है। तो राधा जी जो बड़ा हुआ है तो कृष्ण जी को इतना सेवा किया है, इतना सेवा किया है, तो कृष्ण जी तो सेवा लेते हैं, लेकिन सेवा लेके जो आनंद मिलता है इतना आनंद नहीं मिलता है उसको। तो कृष्ण जी को तो बोलते हैं कि राधा जी को जो आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रहा है तो हमको नहीं मिल रहा है, क्या बात है। हाँ, तो राधा जी तो कितना हार बना के हमको पिंडाया है, हम तो पिन लिया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको जो राधा जी जो माला बना के जो हमको पिंडाया है उससे ज्यादा खुशी हो रहा है वो। तो ये जो राधा का जो खुशी है हम कैसे मिले हमको, तो बोला कि ये हमको ये राधा जी का जो प्रेम है, राधा जी का जो हमारा प्रति जो भालोबासा है, प्रीति है, तो हमको लेने का है उसको। तो क्या करने का है, तो हम कलियुग युग में आएंगे, कलियुग युग में आएंगे तो राधा का भाव लेके और कृष्ण ही गौरांग का गौर होके आया है। यही तो राधा गोरा था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु गोरा है, लेकिन अंदर कृष्ण है कृष्ण है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि हर युग में भगवान ने बहुत आदमी को मारा है, बहुत आदमी को उद्धार किया है। तो एक कलियुग युग में भगवान जो कृष्ण जी जब कलियुग युग में आया है तो बोला कि हम एवे अस्त्र ना धरिब प्राणे कारे ना मारिब मनोशुद्धि करिब सवा, मतलब दिल के जो मैला है उसको साफ करके हम उसको ही उनका मुख से ही भगवान का नाम बुलाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हुए उदार गौरांग, उदार है, दयावान है, कृपावान है। तो उनको देने के लिए ही एक कलियुग युग में कृष्ण ही एक कलियुग युग में आया है, एक कृष्ण ही कलियुग युग में आया है। तो इसको कलियुग युग में भगवान को छोड़कर, भगवान का नाम छोड़कर और एक कलियुग युग का कोई धर्म नहीं है। शास्त्रों में जो बताया है, चैतन्य महाप्रभु जो बताया है, जागृते ध्येत विष्णु तेतायांग जजत मुकोई दापरे पुरीचो जायांग कुलिते तो धोरी कीर्तना। तो सत्य युग में ध्यान करने का था, ध्यान करके भगवान को मिलता था, लेकिन दापर युग में, त्रेता युग में यज्ञ करने का, हवन करने का है, ब्राह्मण लोग आके हवन करेंगे। हवन करने के बाद वो जो आहुति देंगे भगवान को, तो आहुति देने से वो हर आदमी का कल्याण होता था त्रेता युग में। और दापर युग में पूरी जो जायांग बोला है, मंदिरे मैंने घर में मंदिर करो, भगवान को रखो, वहां सेवा करो। अभी कलियुग युग में इतना आदमी का टाइम नहीं है कि घर में हर दिन पूजा करे भगवान की, कल क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या। तो इसलिए सहज उपाय कर दिया है कि जाग युग विफलम हरि नामो वो केवलम कलो नास्ते वो गतिरन्न था, हरे नाम हरे नाम वो कलो नास्ते वो गतिरन्न था। एक कलियुग युग में हरि नाम छड़ा और कोई रास्ता नहीं है। ये भव समुद्र, यही जो संसार या समुद्र है, कितना आदमी लोग प्रॉब्लम है समुद्र में। एक आदमी समुद्र में गिर जाए तो क्या होता है, उनका पानी में तैरता रहता है। तो इसी में हम लोग संसार का जो समुद्र है उधर में हम तैर रहा है, तो कोई रास्ता नहीं देख रहा है, हम लोग कहाँ जाए। तो इसीलिए क्या करता है, भगवान हमेशा नहीं रहता है, तो उनका जो वाणी है, उनका जो कथा है हो रहा है। जैसा गीता में कितना दापर युग में बल के गया, अभी भी चल रहा है। तो वही गीता का भगवान का जो वाणी है, वो वाणी चल करके अगर हम लोग चले, गीता में जो बोला है वो हम लोग फॉलो करें, हमारा जिंदगी चेंज हो जाएंगे, लाइफ चेंज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जो धर्म में हर युग में धर्म संकट आते हैं, जो जब धर्म संकट आते हैं तो भगवान आते हैं। तो इसीलिए कि बोले कुली युग में तो इतना प्रॉब्लम हो गया कि इतना प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए भगवान को आना पड़ा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए, तो इसलिए कृष्ण ही धर्म प्रसार करने के लिए कृष्ण ही कुली युग में गौरांग होके आया है, गौरांग होके धर्म शिक्षा दिया है कि भगवान को कैसा साधना करना है, कृष्ण भगवान से प्यार करना है। भगवान जो है प्यार के भूखा है, भगवान का कोई खाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ उनका है, लेकिन वो प्यार का भूखा है। जो उसको प्यार करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस थोड़ा गर्मी गर्मी लगता है, पंखा चला दे। हाँ ठीक है, अगर जरूरत हो फैन चला लो उधर। ठीक है ठीक है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि खेते सोते हमेशा भगवान की याद करो, हमेशा भगवान आदत करो, आदत डालो। क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था अभ्यास न पंते हो, तो अभ्यास करो। क्योंकि हम लोग का कुल वही स्विच को दबाओ, उधार स्विच को दबाओ। तो तो हमेशा हम लोग का जो माइंड है चंचल है, वो बात नहीं सुनना चाहता है, इसलिए जबरदस्ती करके उसको लगाने का है, भगवान का चरण में लगाने का है उसको। क्योंकि कुली का जो है, कुली का परमात्मा, कुली का जो आयु है अल्प आयु है, अल्प मेधा है, काम क्रोध दास है, थोड़ा से नाराज होता है आदमी लोग, है तो ज्यादा से ज्यादा और क्या होता है, थोड़ा से गुस्सा हो, नाराज हो जाता है, थोड़ा से प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए कुली युग को आदमी को तो अल्प आयु है, ज्यादा आदमी ने, सत्युग का आदमी ने क्या बोले 1 लाख साल जिंदा रहता था। कुली युग का आदमी कितना होता है अभी 100 साल के अंदर सब चला जाता है। तो और जब कुली अभी कृष्ण चला गया है 5,500 साल हो गया है, कुली युग सभी शुरू है। कुली युग का जो परमायु है 4,32,000 साल है, 4,32,000 साल एक कुली युग रहेंगे। इसके बाद तो ये 4 चीज नहीं रहेगा इस धरती में, याद रखना। तो अब ये कुली युग खत्म हो जाएंगे, 4 चीज नहीं रहेंगे। भगवान का भक्त नाम नहीं रहेंगे, भगवान का भक्त नहीं रहेंगे, हैं, और ये भगवान का वही किताब जो है पुराण गीता वगैरह नहीं रहेंगे, और गंगा तुलसी नहीं रहेंगे। तो क्योंकि अगर उसको कोई आदर नहीं करेंगे, वो कौन रखेगा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन तो ये सब किताब नहीं पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट हो जाने के बाद क्या होगा, घोर कलियुग आएंगे। तो घोर कलियुग कैसा होगा, से हमारे शास्त्रों में बताया है। आदमी जो है ना छोटा छोटा हो जाएंगे, इतना छोटा छोटा हो जाएंगे आदमी, इतना छोटा छोटा होंगे। अभी दिखाई दे रहा है धीरे धीरे, किधर किधर इंडिया में तो बहुत दिखाई दे, यहाँ भी दिखाई दे। हम एक बार दाऊद में गया था, वो यहाँ भी है, वो छोटा छोटा आदमी। तो वही एक दिन नॉर्मल हो जाएंगे,
अभी शुरू हो गया है, क्योंकि सत्य युग में अपना हाथ से 21 हाथ 21 हाथ लंबा था, इतना लंबा था। और त्रेता युग में 14 हाथ 14 लंबा था अपना हाथ से। और दापर युग में 7 हाथ 7। नाकुली युग में क्या हुआ है, 3.5 हो गया है। कितना छोटा हो गया है ना। अभी हम लोग 3.5 है अपना अपना हाथ से। हर आदमी कितना भी लंबा हो अपना हाथ से 3.5 है। तो इसीलिए हम लोग को हर आदमी को जाने का है, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ से आया है, कहाँ जाएंगे। तो हम लोग भगवान के पास से आया है और भगवान का पास ही जाने का है। उसको कुर्सी दे दो। तो तो भगवान का पास जाने के लिए हम लोग को एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। जैसे भगवान का पास जाना से रास्ता एक ही है, वो है कि भगवान के पास नाम साधना करके, भगवान का नाम करते 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 अभी से आदत नहीं करेंगे तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा। अभी से अभी जो हमारा आदत है, अगर यही आदत बुढ़ापा में रहेंगे भगवान नाम नहीं आएंगे। इसीलिए जितना भी हो सके भगवान का कोई मूर्ति, भगवान का कोई धाम, भगवान का मंदिर जाके याद करने लेने का है, अगर बुढ़ापा में वो आ जाए। जैसे कोई को अभी तो भगवान का नाम से लड़का लड़की लोग को नाम नहीं रखता है। पहले जमाना में कृष्ण, बलराम, कन्हैया ऐसा नाम रखता था, क्योंकि भगवान, अगर तुम अपना ही लड़का है बुलाओ, लेकिन नाम भगवान का है कृष्ण, लेकिन तुम्हारा कृष्ण का, तुम्हारा लड़का का नाम रखा तुमने, लेकिन कृष्ण जो शब्द है ये भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम है। अगर आपका लड़का को बुलाओ तो भगवान को बुलाना हो जाएगा आपका। जैसे ओजामिल का कहानी है। ओजामिल जो है ना, ओजामिल वो ब्राह्मण का लड़का था, एक बहुत अच्छा लड़का था ओजामिल। तो उन्होंने शादी किया था, शादी करने बाल बच्चा था। उसके बाद इधर आओ, इधर। तो उसके बाद उन्होंने अपना पिता माता को छोड़ देके दूसरा शादी किया था। हाँ, दूसरा शादी करने के बाद उन्होंने बहुत लड़का लड़की हुआ है, लेकिन आखिरी जो लड़का है तो उन्होंने कृष्ण नाम रखा था। नारायण, कृष्ण नारायण है, नारायण नाम रखा था। तो जब उन्होंने, लेकिन उन्होंने बहुत पाप किया है, क्योंकि पिता माता को, अपना लड़का लड़की को छोड़ के दूसरा शादी किया कोई खराब औरत के साथ। तो उसके बाद उन्होंने, जब मरने का टाइम हो गया है, तो जमराजा का जो चेला लोग है, जमराज से, जौनपुरी से वो आया है। तो दिखाया कि उन लोग का जो चेहरा है ऐसा भयानक होता है, देखने से डर लगता है। इतना बड़ा बड़ा दांत होता है, बड़ा बड़ा सींग होता है उन लोग के। तो यार ऐसा ले रहता है, उन लोग, आदमी घबरा जाता है। तो उसके लिए उनको जो लेने के लिए आया है, जो चलो तुमको हम लेके जाएंगे, तुम बहुत पाप किया है। क्योंकि हमारा जो हर दिन हम लोग क्या करता है, क्या नहीं करता है, हर दिन जो यमराजा का जो चित्रगुप्त होता है, सेक्रेटरी होता है, वो हर दिन रोक करता है। हर दिन सुबह से शाम तक हम लोग क्या किया है, क्या नहीं किया है। इसीलिए बोलता है कि जब आप कोई मंदिर में जाओ, मंदो हरते अति मंदिर हो, मंदिर जाने से क्या होता है, तो एक तो भगवान का दर्शन होता है, एक तो भगवान का प्रसाद हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान आरती हो गया, ये आपका बैंक बैलेंस होके रहेगा।
जब आप हम लोग जाएंगे तो हमारा वो जो बुक खुल के देखेगा कि तुम्हारा बैलेंस क्या है, तुम कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, कितना अच्छा भगवान का मंदिर में गया है, उसका हिसाब से हमारा पनिशमेंट होगा, उसका हिसाब से हमारा पनिशमेंट होगा। हम तो ये शरीर में नहीं जाएंगे, ये शरीर तो यहाँ पर ही रहेंगे, ये खेती और तेज मरुभूमि ये तो यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन हमारा एक सूक्ष्म शरीर रहेगा। वो कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये एक सूक्ष्म शरीर बनेगा। ये सूक्ष्म शरीर को आश्रय करके ही आत्मा को लेके जाएंगे उन लोग। ये सूक्ष्म शरीर लेके एक शरीर बनेगा, उसकी आत्मा रहेगा तो उसको लेके जाएगा। अभी जो हमारा दो है यार, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो हमारा जो सुख कष्ट दुख भक्त है वो जीवात्मा भक्त है, परमात्मा कुछ नहीं करता है, वो देखते हैं कि साक्षी रूप में, साक्षी रूप में वो बैठा रहता है यहाँ, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम लोग को जितना भी हो सके तो भगवान से जुड़ने का है। आपका घर में हो, कोई भी हो, मंदिर में हो, तो जहां भी जाएंगे मंदिर में वो नोट होगा, हर चीज में नोट होगा। लेकिन ये जो मंदिर में जो रिपोर्ट लिखेगा तो वो फ्यूचर में काम लगेगा आपका। बाद में जब हम लोग जब ये देहांत हो जाएंगे तो वो काम में लगेगा, बैंक बैलेंस, वो बैलेंस में काम लगेगा। तो इसी प्रकार हम लोग को जाना है, और हम लोग जितना आदमी है एक एक करके जाएंगे। हमारा साथ कोई नहीं जाएगा, हमारा साथ कोई नहीं आया है, हमको अकेले आना है, अकेले जाना है। तो अकेले जाने से कितना दूर होगा, पास बाजू बाजू में कोई नहीं रहेगा। हरे कृष्ण महाराज जी बैठिए। तो हम लोग अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अगर हम भगवान का भक्त हो जाएंगे तो भगवान साथ में जाएंगे। भगवान रहे आपको, आपका साथ भगवान साथ दे तो सारा दुनिया कुछ नहीं कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जी ने जब तपस्या करने के लिए गया था, छोटा सा बच्चा, और प्रहलाद महाराज को कितना बार मारने के लिए कोशिश करा, आप लोग तो जब देखे हैं। तो भगवान जिसके पास रहेंगे उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि यमराजा भी भगवान का भक्त है। यमराजा भी बड़ा वैष्णव है, बड़ा भक्त है। सबसे बड़ा वैष्णव यमराजा है, सबसे बड़ा भक्त है शिव जी। विष्णु नाम यथा शंभु, शिव जी सब बड़ा भक्त है भगवान के। और एक है यमराजा। यमराजा जो है 12 महाजन होता है, 12 वैष्णव होता है बड़ा बड़ा। ये 12 वैष्णव में एक यमराज आता है, एक शिव आता है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मुनु प्रहलाद जनक भीष्म बुली वैशाखी यम। तो यम राजा भी आता है इसमें, जनक राजा भी आता है। ये 12 महाजन बोलता है इसको, 12 महाजन। उन लोग धर्मात्मा है, ये धर्म जानता है उन लोग 12 आत्मा। भागवत धर्म जो किया होता है वो उन लोग अच्छा तरह से जानता है, तो उन लोग में अच्छा तरह से प्रसार किया है। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग कहीं भी रहे, कहीं भी जाओ तो हमेशा भगवान का याद करो, हमेशा भगवान को मन में रखो, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। एक दिन ना एक दिन हम बुलाएंगे ना, एक दिन सुनेगा। अगर एक दिन सुन लिया भगवान, बस मेरा पार हो जाएगा। जब ओजामिल ने नारायण को बुलाया है, नारायण आए, माने तुम हमारा बाजू में आ जाओ, तो तुरंत भगवान का युद्ध है, भगवान का जो चेला है तुरंत आ गया उनको लेने के लिए। तो उनको बांध रहा था, बोले उनको खुलो, उनको निकालो।
बोले क्यों, ये तो इतना पाप किया है, इतना पाप किया है। बोले नहीं, तुम लोग नहीं जानते हैं, ये लास्ट में भगवान का नाम लिया है। भगवान का जो नाम होता है, एक नाम में जितना पाप हर सकता है, ये पापी इतना काम पाप नहीं कर सकता है। एक नाम से इतना पाप धो जाता है। भगवान के नाम अगर दिल से हो, तो दिल से भगवान का नाम हो तो एक नाम में सब काम हो जाता है। लेकिन हम लोग कुल युग का आदमी है ना, इसलिए बार बार अमल को आदत डाल रखा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है, इसलिए सुबह शाम, तो सुबह शाम काम पर आके, तो काम पर जाने के पहले कम से कम भगवान का प्रणाम करके भगवान का नाम लेके जाने का ही अच्छा होता है। और চেয়ারে বুঝতে হতো, চেয়ারে বুঝতে হতো না, দরকার নেই, আস্তে আস্তে বুঝছি। বুঝতে পারবে? মানে কোনো রকমে পারি। अच्छा ठीक है। तो इसीलिए तो हम लोग को भगवान का पास जाना है, क्योंकि हम लोग का जो जन्म है 4,32,000 80 लाख 84 लाख जोनि भ्रमण करना पड़ता है। 84 लाख जोनि भ्रमण करना पड़ता है। इसमें 4 लाख बार मनुष्य जन्म होता है। 4 लाख बार मनुष्य होने के बाद अगर कोई भगवान का साधना नहीं करे, हाँ भगवान का पास नहीं जाए, भगवान का दर्शन नहीं किया कभी, हाँ भगवान का प्रसाद कभी नहीं खाया, तो उसको और मनुष्य नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप लोग तो साल में 2-3 बार आता है मंदिर में, भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं। ऐसा खाते 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 और मनुष्य जन्म आएंगे, और ये जन्म में जितना हुआ है थोड़ा आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे। ऐसा करते करते जब 100% हो जाएंगे तो भगवान लेके जाएगा, तो भगवान लेके जाएंगे। जब तब आप 100% शरणागत तो नहीं होंगे, भगवान सरेंडर नहीं होंगे, तब तो भगवान नहीं लेके जाएगा। लेकिन चांस देगा आपको, बार बार आपको चांस देगा। तो उसके बाद जब 100% हो जाएंगे तो भगवान ने आपको पूरा लेके जाएंगे वहां। तो वहां जाने से आना नहीं पड़ता है, वहां जाना से दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ता है। जैसे स्वर्ग में जाना से दोबारा जितना भी पुण्य काम करो, तो पुण्य खत्म होने के बाद तो दोबारा यहाँ आ जाता है। यहाँ अगर कोई स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में जाने के बाद अगर पुण्य खत्म हो गया तो यहाँ आना पड़ता है। खिन्ने पुण्य मत्तल को विसंति, तो आबार इखाने आते हो, यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ का 1 साल है, यहाँ का 1 साल है, स्वर्ग का 1 दिन है। तो आपको कितना पुण्य कमाना पड़ेगा स्वर्ग में जाने के लिए? वहां का स्वर्ग का 1 दिन और मर्तलोक के 1 साल, तो कितना कमाएंगे? जैसे एक साधारण आदमी इंडिया से यहाँ आ जाए, कितना दिन कितना खर्च करेंगे? वो 1 महीना रहेंगे, 1 महीने बाद कहाँ जाएंगे? यहाँ होटल में तो, साधारण होटल में तो 200-250 रुपया लगता है। तो वहां से आके कितना दिन रहेंगे वो साधारण आदमी, नॉर्मल आदमी? बस 1 महीने के बाद अब दोबारा जाना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर बड़ा बड़ा आदमी आ जाए तो 1 साल 2 साल रह सकता है। तो इसी प्रकार हम लोग को स्वर्ग नहीं जाने का है, स्वर्ग में नहीं जाने का है। हमको भगवान का पास जाना है, भगवान का पास जाना है। क्योंकि भगवान जहाँ कृष्ण वैकुंठ गोलक वृंदावन में कृष्ण भगवान रहता है, से गोलक वृंदावन में हमको जाना है। हम लोग गोलक वृंदावन में पहले था, लेकिन हम लोग का जो अपना अपना जो स्वतंत्र भाव है, अपव्यवहार करने से, हम लोग खराब व्यवहार करने से हम लोग को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ा है। लेकिन हम बोले कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान जो है, हमारा जो स्वतंत्र शक्ति है, वो भगवान बाधा नहीं देता है। तुमको हम बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तुम अपना हिसाब से चलो, अपना हिसाब से चलो। बाद में मेरे को बहुत बोलोगे तुमने खराब किया है, लेकिन तुमको हम बुद्धि दिया है, विवेक दिया है,
तुम अपना कुंडा भला है कुंडा बुरा है तुम विचार करो, तुमको हम बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। तो अगर हम लोग अच्छा तरह से वो सद व्यवहार करे तो हम लोग अच्छा तरह से भगवान का पास जा सकता है। अगर हम लोग ठीक व्यवहार नहीं करे तो देरी लगेगा। हम लोग जाएंगे तो एक दिन न एक दिन जाएंगे, लेकिन बहुत देरी लगेगा। हर आदमी जाएंगे भगवान के पास जाएंगे, देखना 84 लाख जुनिंदे भ्रमण करते 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 थे एक दिन चला जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अगर साधना करके जाएंगे तो एक जन्म भी हो सकता है, दोबारा भी जा सकते, 2 जन्म भी लग सकता है। तो लेकिन हम लोग को जाना है भगवान के पास। इसीलिए भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम करना, हमेशा भगवान का नाम करना है। सारा दिन में जितना भी हो सके, 2 बार हो 3 बार हो, हाँ 10 बार हो, जितना भी हो सके करते करते, आदत करते 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 यही बुढ़ापा में आ जाएंगे। कृष्ण का रूप देखा है, वो बुढ़ापा में छुए रहेंगे तो उसी में ध्यान आएंगे जो हम गोपाल को देखा था, हम वृंदावन में गया था, है मथुरा में जो कृष्ण का जन्म स्थान है हम देखा था। अगर याद आ जाए तो भगवान आपको पार कर देंगे। धाम, धाम का जो याद करेंगे, जहाँ भगवान जन्म लेता है उसको धाम बोलते हैं। तो अगर धाम में आ जाए, धाम का याद आ जाए तो आप लोग चला जाएंगे भगवान के पास। भगवान के पास जाना से दोबारा आना नहीं पड़ता है ना। हमारा से अब जो हम लोग है ना, इतना आदमी है, इतना दान है, इतना रिलेटिव है, वो हम जब यहाँ का है, सब आत्मीय शब्द है, सब रिलेटिव है। जब हम चले जाएंगे किसी से भेद नहीं होगा। अगर हो तो कोई उधर कोई परिचय नहीं है, आत्मा का परिचय है। वहाँ आत्मा का परिचय होता है, लड़का लड़की का परिचय नहीं होगा। वहाँ मटेरियल जगत में ये हमारा लड़का है, ये लड़की है, ये मैं पोता है, ये परिचय यहाँ है। लेकिन वहाँ वैसे परिचय नहीं है, वहाँ आत्मा है, सब सेम है, सब समान है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। वहाँ आत्मा सब सेम है। यहाँ के मैंने 1 साल के, ये 1 साल का हुआ है, वो 2 साल का हुआ है, वैसा नहीं है। आत्मा सेम है। आत्मा का प्लेटफॉर्म में सब सेम है, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। वहाँ कोई हमारा पिताजी, हमारा माताजी, वैसा कोई परिचय नहीं है। वहाँ एकमात्र आत्मा का परिचय, भगवान का परिचय होता है, आत्मा का परिचय होता है। अच्छा जाए हो, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को याद रखना है कि भगवान का थोड़ा ध्यान रखना है, भगवान का थोड़ा साधना करने का है, भगवान को पूजा करने का है। घर में जो हो, जहाँ भी हो, बस अभ्यास रखो। अभ्यास करते करते एक दिन हो जाएगा। ठीक है, ठीक আছে হয়েছে। আরতি করে দিলে কি 1টা বাজে তো? আর তো কি আসবে না তো? মাথা মধ্যে जा सारा जगह। तो अभी मैं थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा एक